नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेरी यात्रा का आज 21वां दिन और मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे जोशी जी, इनका परिचय अपन लेंगे। मुझे भी ज़्यादा परिचय नहीं है, मगर जो मैं एक सांड यहाँ पे जिसकी हाइट है 3 फुट, गाय भी, वो नस्ल कौन सी है, नस्ल के बारे में जानकारी लेंगे और जोशी जी से इनका परिचय की जानकारी लेंगे और क्या क्रॉसिंग करवाया। अभी क्रॉसिंग का वीडियो भी आप लोग देखोगे। इस सांड की कितनी वैल्यू है, अनलिमिटेड वैल्यू है, ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, इसलिए बताता हूँ। तो जोशी जी, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा सा परिचय हमारे चैनल पे आप दे दीजिए। जी जरूर। सबसे पहले मैं सभी व्यूवर्स को हाथ जोड़कर जय गौ माता, वंदे गौ माता कहना चाहूँगा। दूसरी बात, हमारे भाई साहब जो संकल्प लेके पहुँचे 51 ज्योतिर्पीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, उनकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी मैं मेरे दिल से प्रार्थना करता हूँ। सभी सनातनी भाग्यनगर के वासियों की तरफ से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिले ताकि आप आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को बता सके। अब मेरा परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम श्री राम कुमार जोशी है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, हिंदी के लिए काम करता हूँ दक्षिण भारत में। और मेरी एक संस्था है जिसका मैं एक संस्थापक सदस्य हूँ, उसका नाम है राष्ट्रीय वानर सेना। हम लोगों ने यहाँ पे 16 मंदिर अब तक हमने सरकार से कानूनी तौर से लड़ते हुए बचाए हैं। इसमें प्रमुख मंदिर है भद्राचलम, जिसके छोटे योगिता कहते हैं। वहाँ का 914 एकड़ ज़मीन थी, वो हमारी संस्था ने लड़के और उसका निर्णय सिर्फ 3 दिन में आया है। बहुत अद्भुत था, भगवान राम जी का आशीर्वाद हमें मिला है और मैं हमको नहीं, हमारी सारी सनातन संस्कृति को सबको मिला है। मैं ऐसा मन से चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारा मेन उद्देश्य है गाय माता की रक्षा करना। संपूर्ण विश्व में गौ माता की रक्षा हो, देशी नस्ल की सुरक्षा हो, देशी नस्ल की वृद्धि हो, संवर्धन हो और उनके लिए तत्पर कार्य पूरे देश में किए जाए। ऐसी हमारी संस्था की तरफ से, हमारे गोरक्षकों की तरफ से, हमारे भाइयों की तरफ से ये अपील है। पूरे देश में सरकार से, सब लोगों से अपील है। उसी बाबत हम लोग एक गौ नस्ल एक है, उसको कहते हैं पुंगनूर। वो पुंगनूर नस्ल भारतवर्ष में लुप्त के प्रयास पे आ चुकी है अभी वर्तमान में। पूरे पूर्ण विभाग में उसके बहुत से नस्लें थी, जिसको जहाँ दक्षिण में सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा, आप आए यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कटिंग होती है, गाय का कत्ल होता है तो वो हैदराबाद की ज़मीन पे होता है। हम भाग्यनगर की ज़मीन नहीं कहेंगे क्योंकि भाग्यनगर का पूर्ण विकल्प मिला नहीं है। तो हैदराबाद जैसे नाम है, हैदर नाम आ गया तो वहाँ पे तो आपको पता ही है बक्सर का काम ही होगा। तो यहाँ पे यहाँ की सरकार ने ऐसे कत्लखाने बना दिए आधुनिक, जो हम लोग कभी कभी कल्पना में देखते हैं कि गर्म पानी डाला जाता है, सीखों से काटा जाता है, उस तरह से हमारी देसी गौ माताओं को, नंदी महाराज को दर्दपूर्ण तरीके से काटा जाता है। उसके लिए हमारे साथी भाई विनोद जी, जो आपके बगल में बैठे अधिवक्ता भी है और बचपन से बाल्यावस्था से गोरक्षा करते हैं, उनके सहयोग से इधर हमारे ओम भाई राजपुरोहित थे। इन्होंने पहले भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय वानर सेना के तेलंगाना के पद पर विराजित है। और हमारे विनोद भाई विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कन्वीनर भी है और लीगली तौर पे ये फाइट भी करते हैं। जब गाय की गाड़ी पकड़ी जाती है, पकड़ते हैं हम लोग, पकड़ी जाती है तो उसका विकल्प क्या होता है कानूनी तौर पे, वो भी ये कार्य देखते हैं। हमारा संकल्प ये है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का संवर्धन हो, हर जगह पे ऐसी गौशाला बने, वहाँ पे सरकार पूर्ण अनुदान दे के उसको चलाए। हम लोग तो करेंगे, हमारा तो कर्तव्य है, लेकिन सरकार को भी कर्तव्य बनता है। इसलिए पहली बार हम लोगों ने एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसका नाम है युग तुलसी पार्टी और उसका सिद्धांत सिर्फ गौ माता की रक्षा, गौ माता का प्रचार पब्लिक में तात्पर्य है। उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, आपका हमारा सौभाग्य, आप हमारे इस पावन धरती पर पहुँचे, हमारे नंदी महाराज के दर्शन किए, आपने आज अद्भुत नज़ारा भी देखा क्रॉसिंग का। पूर्णतः ये पुंगनूर नस्ल है, इसके बारे में बात करेंगे। ये नस्ल तिरुपति बालाजी को अर्पित है। पुंगनूर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लोगों को बालाजी का आशीर्वाद है कि आपके पास से जो भी फूल वगैरह होंगे हमारे को बालाजी को ही चढ़ेंगे और वहाँ से पूर्णतः जो भी बालाजी का श्रृंगार बनता है तिरुपति बालाजी का, तो वही गांव के फूल उनको चढ़ते हैं आज भी। और ये गाय ने बालाजी को ढूंढा था तो उनका नाम गोविंदू आ गया। गोविंद तो गोविंदा 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 बोलते हैं। तो इसी गौ माता की नस्ल की दूध से, इसी के पंच धातुओं से उनका अभिषेक होता है हमेशा। भगवान उसी से ही खुश होते हैं और उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है।
क्रॉसिंग नहीं करो, अभी आप आपका बाजार है। नहीं वो पैसे बोलेंगे तो नहीं नहीं सुनो, 1.5 लाख रुपए देके भी क्रॉसिंग नहीं होती है। हाँ। अगर हम प्रेम भाव से इसकी नस्ल बढ़े, सिर्फ गोरक्षा वालों को भूसे वालों के लिए हम ठीक है। हाँ। हम क्यों मत दो, एक महाराज है पुष्कर में, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो से पकड़ लेके रखना पड़ता नहीं तो ए मारता रे मुझे पकड़ लो जा लाठी पकड़ के गार्ड फोड़ देता हूं अभी उठा के फेंकता रखो रखो चल उसको नहीं करना उसको अभी और अपने आप देख लेता है एडिटिंग मार से पकड़ लेके रखना पड़ता नहीं तो ए मारता रे मुझे पकड़ लो जा लाठी पकड़ के गार्ड फोड़ देता हूं अभी उठा के फेंकता रखो रखो चल उसको नहीं करना उसको अभी और अपने आप देख लेता है एडिटिंग मार देख लिया ना क्या यही है? बीच में नहीं आ रहा था लता के बीच में नहीं आ रहा भाई आधा तो छोटा भाई तुमने भी उंगली आटा तो आटा मेरा नाम तो देखो हां 7:30 వచ్చేంటే ఏంటంటే రేపు ఎప్పుడు వచ్చినా పర్వాలేదు రేపటి తర్వాత ఎప్పుడైనా రావచ్చు దీనికి 5:30 పోతే రెడీ ఉంటుంది అంటే వెళ్ళవచ్చు చెప్పండి అందుకని కాల్ చేసి చెప్తున్నా రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడైనా రావచ్చు अरे उल्टा गए तो कैसा है क्या मन देखो क्यों दिया, और खतरनाक है ऑडियो। गंदा करने आप चलो गुड बाय लता गुड बाय गुड बाय लता कैरी ऑन నా దూడ చాలా డేంజర్ తెలుసా అసలు ఇన్నాడు ఫోన్ చేస్తాడు मूड में आ रहा उसको छेड़ रहा तू फिर खोल के मैं तू आजा बता बेटा गुड बॉय चेक करना अपन कंटिन्यूटी से चेक करना अरे उसमें ला तो अपना अरे मैं समझ में आया तो मैं 4 बजे तक आता हूँ मालूम रहता इसमें उसका क्या है करना वो 4 बजे तक मैं आता हूँ एक होगा दूसरा पक्का एक हो गया अच्छे से एक पक्का होता है अरे पक्का क्या हुआ उन्होंने नहीं छोड़ता ऐसा नहीं हुआ तो हाँ दो साल आया मुंबई तरह गोबर नहीं करी मालिक करी जाके भी आया था ऐसा मूड में आके एक रात टीटा टीटा पानी डाले के पिटते ने तो अभी कापड़ा देखो ना एक काम करेंगे आता वो क्या है क्या श्रीनिवास यादव क्या गाया है वो वाइट निकाल के श्रीनिवास यादव पिक्चर का याद है आपको पूरा नीचे वो 11,000 रुपये निकाल रहा अगले बोला तेरे पास 11,000 एक तो पक्का हो गया ना एक हो गया अरे तेजे में देखे मुंबई देखे भैया का वीडियो है मुंबई का वीडियो है एक है तो बस और एक हो गया तो बस गुजरात के गले पे हो गई हाँ वो नहीं करता अविनाश साहब
आग उड़ाड़े हाले ले अरे उसके सामने लाठी लेके निकल जा, मार खाया लाठी पे पीछा उसको, दूर लगा उसके सामने लाठी। देखो चालू क्यों बुला रहा सही पता एकदम मारता 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 हूँ। ए दत्तो दत्तो आजा बेटा, दत्ता गुड बाय, दत्ता गुड बाय। दत्ता यार तू ऊंचाई कर रहा क्या और मुझे भी ऊंचाई आ इसके हो गया वो अब नहीं चढ़ेगा। नहीं ये बैठ जा रही, घुटनों पे बैठ जा रही ना, एक बार बोल रहा था घुटनों पे नहीं बैठो तो एक हो रहे तो सबसे पड़ जाता, तो एक जैसे बच्चे एक हो गया तो फुल सक्सेस समझ सकता। चलो चलो ये लकड़ी नहीं मतलब आप इधर आ जाओ मम्मो आया ना लाया रे उसको, उधर खोल पूरा खोल, दर्द उसको डरा रे दत्ता शेर मारता है रे उठा के डरा उसको पकड़े ने ये ना यूरिक एसिड बढ़ गया तो तक अंदर आने दे इसको सामने देखा तो डरता डरता हो डरे हो ये भी जबर को बंदा रे ए कान ये आवाज शेर लाइन नहीं जावे डरित पचो छड़े को नहीं हां देखो एक देखो मैं ले जाओ ने मैं ले जाओ बुढ़ा को नहीं हो ओ मैं नहीं आला बे मैं नहीं आले पहले गाने लेने आलो मैं गाने लेने आलो मैं करेंगे जोशी भाई गाने आगे आगे रखो गान वीडियो तो सूत्र आज जल्दी में खींच दो आइडिया तो अलग अलग ही जो आ रहे ले हां हो गया थोड़ा ले गोली मार दे पीछे इसको अरे बाहर का उजारे चल दबा थोड़ा से बाहर लेके जाओ राइट बस अरे धक्के से तोड़ देता हूं आओ जी इसको ले लो अभी तो ले लो ना धा फिर फुल पकड़ इसका फुल पकड़ चल ले पानी ले जा जल्दी तो पानी डाल दे तो पानी डाला जल्दी पानी डाल बाकी तो मेरे गाय में भाई दे रहा है तेरे का मैं चुन्नी है वो हां रुक जल्दी ला रे ले रे पानी ले रे इसमें वहाँ बाहर ले लो बाहर ले लो धीरे से इसको बाहर ले लो ना क्या हट तो जोशी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो अभी आपने क्रॉसिंग करवाई है जी जी तो क्रॉसिंग पे आप कितना पैसा लेते हैं? देखिए ओमजी भाई साहब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से गो भक्त गो रक्षक जो भी आएंगे उनके लिए क्रॉसिंग हमारे नंदी महाराज की तरफ से पूर्णतया मुफ्त रहेगी अन्यथा उसका अनमोल है उसका कोई मूल्य नहीं है लाख रुपए देने से हम कई मंत्री पूछ के गए मेरे पास आए थे यहाँ के तेलंगाना के मंत्री है और उसी के मतलब जो है विभाग में यहाँ के मंत्री है तो उनका एक बछड़ी आई थी क्रॉसिंग के लिए लाखों ऑफर दिया गया था लेकिन मन नहीं मानना हमने नहीं किया हमारे महाराज ने मना किया क्रॉसिंग करना है उनको मैं पहले पूछता हूँ अरे नंदी महाराज का नाम है दत्ता कृष्णा अब उनके काम में पूछता हूँ क्रॉसिंग करवाना है करना है क्या अगर वो 3 बार मुंडी हिलाएंगे मुंह हिला देंगे तो हम उसका क्रॉसिंग कराएंगे हम कोई मोल नहीं लेते हैं लाख रुपए देने से क्रॉसिंग नहीं होती है क्योंकि इसकी जाति लुप्त हो गई है हमारे जो भी गोरक्षक भाई गो सेवक भाई जो सच्चे मन से गाय माता की सेवा करते हैं अपने घर में रख के गाय माता के साथ में रहते तो हम उनके लिए पूर्णतया फ्री में बट उनके लिए हेल्दी गाय होनी चाहिए उसको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अन्यथा हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे दोस्तों ये आपके लिए नई जानकारी है एकदम फ्री में सेवा सिर्फ नस्ल सुधार के लिए देते हैं और ये अलग प्रकार की नस्ल है जिसका इसका गाय का दूध कितना होता है लगभग एक्चुअली इसका गाय का इसका दूध
ये जो उसका कैरेक्टर है, इसका गाय जो गाय माता होती है पुंगनूर की, उसका दूध होता है 1.5 लीटर से 2 लीटर मैक्सिमम, अच्छी खुराक देने से, अच्छे रखने से। लेकिन इस नंदी से क्रॉसिंग कराने के बाद में उसका 2 गुना दूध बढ़ जाता है, क्योंकि इसके कैरेक्टर जो है नीचे उसके जो भी है उसका जो कैरेक्टर बताया गया है, उसका कैरेक्टर के हिसाब से डबल दूध होता है उसका। दूसरी बात, इस नंदी का विशेष क्या है, ये नंदी हम्बीपीठम स्वामी जी के पास में जो नंदी महाराज है, पवित्र स्वर्गीय बता देता हूँ मैं उनको, तो उनके पास जो नंदी महाराज है सेम इसी के तरह के, लेकिन इसमें अद्भुत गुण क्या है कि इनके सर पे बालाजी भगवान स्वयं विराजमान है। जब ये भ्रमण करते हैं, हम सामने भ्रमण कराते हैं, भ्रमण करते जब इनको शरीर में पसीना पूरा आ जाता है, जिस तरह से बालाजी भगवान को आता है मूर्ति को, उस तरह से इनको आता है। और मैं सच्ची घटना बताता हूँ, हमारे मुंबई, हमारे विनोद भाई उसके साक्षी है। मेरे पे 2.5 साल हो गए लगभग उस चीज़ को, मेरे पे सूर्यापेट विजयवाड़ा हाईवे पास में कातिलाना हमला हुआ था, मारने की कोशिश की गई थी। वो भी कुछ गोरक्षा करने वाले गुंडों की तरफ से करवाया गया था कि ये लोगों को मार दीजिए तो ये रास्ता खुल जाएगा, गो हत्या होती रहेगी, हम पैसे कमाते रहेंगे। उस समय ये बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो जब मेरे पे हमला हुआ 3 दिन तक इसने ना खाना खाया ना पानी पिया इसने, 3 दिन तक। और जब मैं अच्छे हो के मुर्जा के गिर गया था, मेरे को कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट होश नहीं था। हमारे मुंबई लोग भी उठा के लाए, ये पैर और हाथ पहले से जैसा हो गया था, राड़ों से लट्ठों से पीटा गया था। तो उस समय में मेरे को जो दिख रहा था, मेरे को दृश्य दिख रहा था, अमूमन आंखें बंद होती तो तारे और अंधेरा दिखता है, किसी को मार देती है, सर में चोट आती है। तो उससे मेरे को नंदी महाराज में प्यारी गौ माता, जो बद्री जाति की गौ माता है, हिमालय में बद्रीनाथ भगवान के पास में विराजती है, तो गौ माता के सुपुत्र मेरे नंदी महाराज है। और मैं बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा धनी समझता हूँ, मैं सबसे विश्व का धनी मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसे नंदी महाराज की सेवा करने की मौका मुझे भगवान मुझे दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, जोशी जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और एक अद्भुत नस्ल, और जिन्होंने इन्होंने बताया कि पसीना वगैरह होता है, ये भी बहुत ही अलग बात है। और मैंने इस नंदी को काफ़ी 2 घंटे से 3 घंटे से लगभग देख रहा हूँ, कुछ अलग अनुभव लग रहा है। मैं चाहूँगा कि जोशी जी ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहें और नस्ल सुधार का काम रहे, और ये नंदी भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय माता दी। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, ये नंदी महाराज की विशेषता, ये नंदी महाराज के लिए मैसूर दत्तापीठ आस्था लेके, आपको पता होगा मैसूर दत्तापीठ, वहाँ के विद्वान संस्थापक पीठाधिपति कह सकते हैं डॉक्टर वावीलाल दामोदर शर्मा, जिनको अमेरिका सरकार ने गोल्ड मेडल से नवाजा। उन्होंने संसद में संस्कृत में भाषण दिया था अपने देशी संवर्धन के लिए। वो यहाँ पे पहुंचे थे, हमारे निवास पे बताया था कि श्री राम के पास में, मेरे को जोशी भाई बोलते हैं, राम भाई बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, कोई लोग रामू भी बोलते हैं मेरे को। तो वो मेरे पास आए, श्री राम से मेरे को वर्णित करते हैं। मैं उनके कई से तथ्य पेपर में लिख चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पत्रकार हूँ। तो उनको पता चला कि मेरे शिष्य के पास में नंदी महाराज, और मेरे गुरु उनको गुरुदेव मानते हैं हमारे नंदी महाराज को। वो यहाँ पे पहुंचे जब छोटे थे ये, तो जब तक उन्होंने इनके बारे में बताया, उनके महाराज के बारे में बताया, उनके अवगुण किए, जब तक ये उनके साथ में ठहरे रहे। और जैसे उनका विकल्प होके हम लोगों के बारे में, प्रजा के बारे में बोलने लगे, अनुयायियों के बारे में, तो महाराज चल के चले गए। उन्होंने पहले बताया जब तक मैं इनका बोलूंगा रहेंगे, और जैसे मैं इनका बोलना बंद करूंगा अपने स्थान पे चले जाएंगे। ये अद्भुत नजारा देखा गया मेरी आंखों के सामने से। मेरे स्वर्गीय माता जी, अभी 1 साल हो जाएगा उनको 7 तारीख के दिन, जैसे ही मेरे माता जी को ऐसी आ जाती थी तो एकदम बीमार हो जाते थे, वो सिग्नल देते थे। जब तक मेरी माता जी घर में थे उनके प्राण नहीं गए, नहीं जाने दिए। मेरी छोटी बछड़ी, इसी की छोटी बहन स्वर्ण कपिला 14 इंच की थी, ये 32 इंच का है, और वो 14 इंच की थी। अभी 3 दिन पहले ही उसका 1 साल हुआ है, 1 वर्ष कंप्लीट हुआ उसका। मैं मेरी नंदिनी माता, सुरभि माता को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वर्ग में उसको विश्राम देवे भगवान। तो उसकी वजह से मेरी माता जी को 13वें दिन गोलोक मिला है। ये मैं अपने आप में मैं सबसे बड़ी गोरक्षा समझता हूँ मैं। और यही अनुभव मेरे मुंबई के साथ भी हुआ था। आज उनके माताजी मेरी माताजी है, आज उनकी माताजी बची है तो सिर्फ और सिर्फ गाय माता की वजह से बची हुई है। माता, मैं आपके वीडियो के, मुंबई के वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं, गौ माता हो, नंदी महाराज हो, देसी हो, उनकी आप तन बंधन से सेवा करिए, रक्षा करिए, वो आपको अनंत सुख देंगे, आपको गोलोक में स्थान देंगे। ये मैं मेरे हृदय से बता रहा हूँ, मेरे आंखों से देखा हुआ वर्णित ये दृश्य है मेरा ये। धन्यवाद। जय गौ माता। जय माता।